पैसा कमाना कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है पैसे को संभालना। क्यों कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी गरीब हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग साधारण आय के बावजूद धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं? क्या इसका जवाब सिर्फ गणित में छुपा है? नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा गणित का खेल कम है और व्यवहार का खेल ज्यादा है। यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे शक्तिशाली विचार। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। ये हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना है। क्योंकि सच ये है, दो लोग एक ही जानकारी रखते हैं, लेकिन उनके परिणाम पूरी तरह अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, उनका धैर्य अलग होता है। और यही आर्थिक सफलता का असली रहस्य है। इस विचार के पीछे एक दिलचस्प व्यक्ति की कहानी है, मॉर्गन हाउसल। मॉर्गन हाउसल एक प्रसिद्ध वित्तीय लेखक हैं। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल और मॉटली फूल जैसे प्लेटफॉर्म पर सालों तक लिखा, लेकिन उनकी सफलता एक दिन में नहीं आई। मॉर्गन हाउसल ने लोगों के वित्तीय व्यवहार को लंबे समय तक देखा। उन्होंने देखा, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हुए भी पैसे के मामले में गलत फैसले लेते हैं, और कुछ लोग साधारण ज्ञान के बावजूद धीरे धीरे धन बनाते जाते हैं। इसने उन्हें एक गहरी सच्चाई समझाई। धन का निर्माण सिर्फ जानकारी से नहीं होता, धन का निर्माण व्यवहार से होता है। हम पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम जोखिम को कैसे देखते हैं, हम धैर्य रखते हैं या नहीं, हम दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं या अपनी योजना से। इन्हीं सवालों ने मॉर्गन हाउसल को प्रेरित किया एक किताब लिखने के लिए, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब वित्तीय दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक बन गई, क्योंकि ये जटिल निवेश रणनीतियों की बात नहीं करती। ये बात करती है मानव व्यवहार की, हमारी भावनाओं की, हमारे निर्णयों की, और उन छोटे छोटे चुनावों की जो धीरे धीरे हमारे वित्तीय भविष्य को बनाते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं, धन का असली रहस्य अक्सर सरल होता है, लेकिन लोग इसे जटिल बना देते हैं, क्योंकि वे दूसरों की जिंदगी देखकर अपने फैसले लेते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, और हर व्यक्ति का वित्तीय रास्ता भी अलग होता है। यही कारण है कि इस किताब में 20 छोटी छोटी कहानियां हैं। हर कहानी पैसे के बारे में एक गहरी सच्चाई सिखाती है। कुछ सच्चाइयां धैर्य के बारे में हैं, कुछ लालच के बारे में, कुछ जोखिम के बारे में, और कुछ खुश रहने के बारे में। क्योंकि पैसा सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, पैसा जीवन को स्वतंत्र बनाने के लिए है। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं या पैसे को अपने जीवन के लिए काम करवा रहे हैं? क्योंकि यही फर्क अमीर और सचमुच स्वतंत्र लोगों के बीच होता है। अब आगे हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण फिलॉसफी को समझेंगे, वो विचार जो आपके पैसे के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचार को समझते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है। पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, पैसा व्यवहार का खेल है। मतलब लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं, यही चीज उनकी आर्थिक स्थिति तय करती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दो लोग एक ही निवेश करते हैं, लेकिन उनके परिणाम अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार अलग होता है। एक व्यक्ति डर जाता है और जल्दी बेच देता है, दूसरा व्यक्ति धैर्य रखता है और लंबे समय तक निवेश बनाए रखता है। और यही छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बड़ा अंतर बना देता है। यही कारण है कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धन कमाने से ज्यादा जरूरी है धन को संभालना। क्योंकि पैसा कमाना एक घटना है,
लेकिन पैसे को बनाए रखना एक व्यवहार है। अब एक महत्वपूर्ण विचार समझिए। हर व्यक्ति का पैसे के साथ अनुभव अलग होता है। आपका बचपन कैसा था? आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? ये सब चीजें आपके निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। मॉर्गन हाउसेल इसे कहते हैं फाइनेंशियल बिहेवियर। अब एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा। उसने देखा कि शेयर बाजार गिर गया, लोगों की नौकरियां चली गईं और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। अब जब वही व्यक्ति निवेश करेगा तो वो ज्यादा सावधान होगा, क्योंकि उसका अनुभव उसे डराता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जिसने वो संकट नहीं देखा, वो ज्यादा जोखिम ले सकता है। दोनों गलत नहीं है, दोनों अपने अनुभव के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। यही कारण है कि मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसे के मामले में सही या गलत का फैसला हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है। अब एक और महत्वपूर्ण विचार, धन बनाने का असली रहस्य जटिल नहीं है, ये 3 चीजों पर आधारित है। पहली चीज धैर्य, दूसरी चीज अनुशासन, तीसरी चीज लंबे समय तक टिके रहना। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं, सफल निवेशक सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, वे सिर्फ सबसे ज्यादा धैर्यवान होते हैं। वे बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं, वे लंबे समय तक निवेश बनाए रखते हैं और समय के साथ कंपाउंडिंग उनके लिए काम करता है। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप पैसे के साथ भावनात्मक निर्णय लेते हैं या लंबी योजना बनाकर निर्णय लेते हैं? क्योंकि धन का खेल तेज दौड़ का खेल नहीं है, ये लंबी यात्रा का खेल है। जो व्यक्ति लंबे समय तक टिक सकता है, वही व्यक्ति असली धन बना सकता है। अब आगे हम इस किताब के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों को समझेंगे। वे सिद्धांत जो बताते हैं धन कैसे बनता है और क्यों कुछ लोग धीरे धीरे असाधारण संपत्ति बना लेते हैं। अब हम इस किताब के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक को समझते हैं, वेल्थ और रिच होने का फर्क। अधिकतर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं रिच होना और वेल्दी होना 2 अलग चीजें हैं। रिच का मतलब है आपके पास बहुत पैसा है, महंगी कार, बड़ा घर, लग्जरी जीवन। लेकिन वेल्थ का मतलब है वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, वो पैसा जो आपने बचाया और वो पैसा जो आपके लिए भविष्य में काम करेगा। रिच होना दूसरों को दिखता है, लेकिन वेल्थ अक्सर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वेल्थ खामोशी से बनता है। ये उन फैसलों का परिणाम है जहां आप तुरंत खर्च करने के बजाय भविष्य के लिए बचाते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, वेल्थ दिखावा नहीं है, वेल्थ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता अपने समय को नियंत्रित करने की, स्वतंत्रता अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की, और यही पैसे का असली उद्देश्य है। अब आता है इस किताब का दूसरा महत्वपूर्ण विचार, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है, लेकिन इसकी शक्ति धीरे धीरे दिखाई देती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसके लिए काम करता है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा समय के साथ पैसा बनाता है और फिर वो पैसा और ज्यादा पैसा बनाता है। मान लीजिए आप हर महीने थोड़ा सा निवेश करते हैं। शुरुआत में परिणाम छोटे दिखेंगे, लेकिन समय के साथ वही छोटा निवेश बड़ा बन सकता है। मॉर्गन हाउसेल एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं, वॉरेन बफेट। आज वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं, लेकिन उनकी संपत्ति का रहस्य सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता नहीं है। उनका सबसे बड़ा लाभ है समय। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में निवेश शुरू किया और दशकों तक निवेश बनाए रखा। यही कारण है कि कंपाउंडिंग उनके लिए असाधारण परिणाम लेकर आया। अगर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करते तो शायद वे इतने अमीर नहीं होते, क्योंकि कंपाउंडिंग को समय चाहिए, धैर्य चाहिए
और अनुशासन चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में अधिकतर लोग तेजी से अमीर बनना चाहते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं और यही कारण है कि वे अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सफल निवेशक तेज नहीं होते, वे धैर्यवान होते हैं। वे समय को अपना साथी बनाते हैं और धीरे धीरे उनकी संपत्ति बढ़ती रहती है। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप रिच दिखना चाहते हैं या वेल्थ बनाना चाहते हैं? क्या आप तुरंत संतुष्टि चाहते हैं या लंबे समय की स्वतंत्रता? क्योंकि यही चुनाव आपके वित्तीय भविष्य को तय करेगा। अब आगे हम समझेंगे इस किताब के और भी गहरे विचार, जैसे लक और रिस्क का प्रभाव और क्यों धैर्य धन बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है। अब हम इस किताब के एक और गहरे विचार को समझते हैं, लक और रिस्क। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती और असफलता सिर्फ गलती का परिणाम नहीं होती। कई बार लक और रिस्क हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लक का मतलब है वो चीजें जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे आप कहाँ पैदा हुए, आपको कौन से अवसर मिले, आप किस समय किस उद्योग में प्रवेश किए। ये सब चीजें आपके नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन उन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया। इसी तरह रिस्क भी हमारे जीवन का हिस्सा है। रिस्क वो संभावना है कि चीजें हमारी योजना के अनुसार न हो। बाजार गिर सकता है, व्यवसाय असफल हो सकता है, नौकरी छूट सकती है। और यही कारण है कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धन बनाने का खेल सिर्फ सही निर्णय लेने का खेल नहीं है, ये अनिश्चितता को समझने का खेल है। अब एक दिलचस्प उदाहरण देखें, बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं, बिल गेट्स बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उनके जीवन में एक और चीज थी, लक। बिल गेट्स की स्कूल में 1960 के दशक में एक कंप्यूटर था। उस समय दुनिया के बहुत कम स्कूलों में कंप्यूटर होते थे। यही अवसर बिल गेट्स को मिला और उन्होंने उसी अवसर का उपयोग करके प्रोग्रामिंग सीखी। अगर उनके स्कूल में कंप्यूटर न होता तो शायद उनका रास्ता अलग होता। इसका मतलब ये नहीं कि बिल गेट्स की सफलता सिर्फ लक थी, लेकिन लक उस कहानी का एक हिस्सा जरूर था। इसी तरह कई सफल लोगों की कहानी में लक और रिस्क दोनों होते हैं। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो ये मत सोचिए कि उनकी कहानी पूरी तरह दोहराई जा सकती है, क्योंकि हर कहानी में कुछ अनदेखे कारक होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण विचार, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। धन बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है लंबे समय तक टिके रहना। कई लोग सही निर्णय लेते हैं, लेकिन वे पर्याप्त समय तक धैर्य नहीं रखते, और यही कारण है कि वे कंपाउंडिंग का लाभ नहीं उठा पाते। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सफलता का रहस्य हमेशा असाधारण प्रतिभा नहीं होता। कई बार ये सिर्फ लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता होती है। अगर आप काफी समय तक खेल में बने रहते हैं तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो सबसे अच्छी रणनीति भी आपको सफल नहीं बना सकती। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप जल्दी परिणाम चाहते हैं या लंबी यात्रा के लिए तैयार हैं? क्योंकि धन का खेल तेज दौड़ का खेल नहीं है, ये मैराथन है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो व्यक्ति समय को अपना साथी बनाता है, वही व्यक्ति असाधारण संपत्ति बना सकता है। अब इस यात्रा के अंतिम भाग में हम कुछ शक्तिशाली सबक देखेंगे। वे सबक जो आपके पैसे के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक पर आते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिर्फ निवेश के बारे में नहीं सिखाती, ये हमें जीवन के बारे में सिखाती है। क्योंकि पैसा सिर्फ धन बनाने का साधन नहीं है, पैसा स्वतंत्रता का साधन है। स्वतंत्रता अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे का असली उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं है, पैसे का असली उद्देश्य है अपने जीवन पर नियंत्रण पाना। अब एक दिलचस्प उदाहरण देखें। कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वे खुश नहीं होते। क्यों?
क्योंकि वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। महंगी कार, महंगा घर, लग्जरी जीवन, लेकिन अंदर से वे असुरक्षित महसूस करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धन का असली रहस्य साधारण है। कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ और लंबे समय तक निवेश बनाए रखो। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसी साधारण रणनीति ने दुनिया के कई लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता दी है। अब एक और महत्वपूर्ण सबक, धन का मतलब सबसे ज्यादा पैसा नहीं है। धन का मतलब है पर्याप्त पैसा। इतना पैसा जो आपको मन की शांति दे सके, क्योंकि अनंत लालच कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन संतोष आपको स्थिर बना देता है। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं? क्या आपका लक्ष्य रिच दिखना है या वेल्थ बनाना है? क्या आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं या धीरे धीरे स्थायी संपत्ति बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपके इन सवालों के जवाब ही आपके वित्तीय भविष्य को तय करेंगे। मॉर्गन हाउसल की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, धन बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज उच्च आय नहीं है। सबसे जरूरी चीज है व्यवहार, धैर्य, अनुशासन और लंबी सोच। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे लागू किया जाए। अगर आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी के विचार प्रेरणादायक लगे तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के अर्थपूर्ण सार सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन पैसे को संभालना एक मानसिकता है, और सही मानसिकता आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।